नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। मैं राहुल कुमार लेकर आया हूं आज फिर आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर करना है क्या, आपको सिद्ध करना है। डिटरमाइन जो पढ़े होंगे उनको अच्छा तरीका से यह क्वेश्चन जो है आता होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर डिटरमाइन में कोई एक रो या एक कॉलम का मान 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा डिटरमाइन का वैल्यू जो होता है, जो मान होता है, वो 0 हो जाता है। इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर इधर से चलते हैं तो इसको हम लोग रो बोलते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, C2 में सबसे पहले चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं, C2 को C3 के साथ जोड़ देते हैं। तो जब आप C2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो बस C2 का मान में ही बदलाव देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये आपका जैसे है C1 उसी तरह से रहेगा, ठीक है। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, C2 वाला C2 और C3 को ऐड कर देंगे। तो इसको आप इससे ऐड कीजिएगा तो 23 होगा, इसको इससे ऐड कीजिएगा 46 होगा, इसको इससे ऐड कीजिएगा तो 65 होगा, ठीक है। और C3 का मान जिस जैसे है उसी तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। जब आप C2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो बस C2 का मान में ही परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। C1 और C3 का मान जो है नहीं बदलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 में जो है चेंजिंग लाएंगे। C1 में जो है हम लोग क्या करेंगे कि C1 को C2 से माइनस कर देंगे। जब आप C1 को C2 से माइनस कर दीजिएगा तो C1 का मान जो है वो 0 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, C1 में चेंजिंग करते हैं, C1 माइनस क्या करते हैं C2। तो जब आप C1 माइनस C2 कीजिएगा तो C1 के मान में जो है आपको चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसको इससे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, ये इससे माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 0, इसको इससे माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा 0। C2 और C3 का मान जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 26 20, ठीक है। और अभी हम जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, जिनका मैथ्स है, उनको पता होगा, जो डिटरमाइन पढ़े होंगे कि जब डिटरमाइन का एक कॉलम या एक रो 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा डिटरमाइन का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका एक कॉलम का मान 0 हो गया तो पूरे के पूरे डिटरमाइन का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। सेम उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी है, या यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें भी हम लोग जो है C2 में चेंजिंग लाएंगे। क्या करेंगे कि C2 को C3 से ऐड कर देंगे, C2 को C3 से ऐड कर देते हैं। तो जब आप C2 को C3 से ऐड कीजिएगा तो C1 का मान जैसे है उसी तरह से आप लिख दीजिए, जैसे उसी तरह से आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, C2 में चेंजिंग करेंगे। क्या कर रहा है, C2 को C3 से जोड़ना है, तो इसको इससे जोड़िए कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़िएगा 23, इसको जोड़िएगा 32 और C3 का मान जैसा है उसी तरह से लिख दीजिए। तो C3 का मान देखिएगा कितना है 7 है, 7 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि C1 में जो है चेंजिंग लाते हैं। किस में चेंजिंग लाते हैं, C1 में। अब C1 में क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि C1 को C2 से घटा दिए थे, यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, C1 को C2 से घटा देंगे, C1 को C2 से घटा देंगे। तो जब आप इसको इससे घटाइएगा, मतलब 16 माइनस 60 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, 23 में से 23 घटाइए क्या हो जाएगा 0, 32 में से 32 घटाइए क्या हो जाएगा 0। और C2 और C3 जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 7 है, 7 है, 13 है,
ठीक है, जब एक रो या एक कॉलम का मान 0 हो जाता है डिटरमाइन में, तो पूरा का पूरा डिटरमाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप लोग का जो है क्लास 12 जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी जिनका जिनका जो है अभी मैथ्स का मतलब पेपर होने वाला है, जो जो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप C2 C3 और C1 C2 C3 को जोड़ दीजिए, या यहाँ पर जो है R1 R2 और R3 को भी जोड़कर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि R1 में चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये होता है, ये हो गया R1, ये R2, ये R3, तो R1 में चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंजिंग कर रहे हैं कि R1 में हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं, मतलब तीनों को जोड़ रहे हैं। तो जब हम लोग R1 में चेंजिंग कर रहे थे, ये तीनों जो देख रहा है ना, R2 और R3 जो है R1 के साथ जुड़ जाएगा। तो A माइनस का B इसको जोड़िएगा तो प्लस B माइनस का C, फिर इसको जोड़िएगा तो प्लस C माइनस का A। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा B माइनस का C प्लस C माइनस का A प्लस A माइनस का B। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ पे तो C माइनस का A प्लस A माइनस का B प्लस B माइनस का C। और जो आपका R2 और R3 जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिए। तो B माइनस का C माइनस का A, यहाँ पर क्या है आपका C माइनस का A माइनस का B, यहाँ पर क्या है आपका A माइनस का B और B माइनस का C। ये जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम लिख दें। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये A से A कट जाएगा, ये B से B कट जाएगा, ये C से C कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यहाँ C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा। तो आप देखिएगा कि जो ऊपर में सब कट गया, कितना आ गया 0 0 0। यहाँ पर क्या बचेगा आपका B माइनस का C माइनस का A, यहाँ क्या बचेगा आपका C माइनस का A माइनस का B, यहाँ क्या बच जाएगा आपका A माइनस का B और B माइनस का C। जब डिटरमाइन का एक कॉलम या एक रो 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा डिटरमाइन का मान क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। प्रूव्ड। कोई दिक्कत? ये बहुत बार एग्जाम में जो है आ चुका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, और जब भी आप खाली बैठे हुए रहते हैं या कभी आपको पढ़ाई करने का जो है मन नहीं कर रहा है, तो आप जो है रिवीजन कीजिए और इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए रहता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस इसको डिटरमाइन के फॉर्मूला में जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीका से जो है सॉल्व करते चलेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर माइनस, पहला प्लस होता है दूसरा क्या होता है माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 8 होगा। तो माइनस, ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस का 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 3 प्लस का 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर
8 कितना हो जाएगा √8, ठीक ना। अब √8 का मान कितना होता है, √8 का मान कितना होता है, तो आप देखिएगा प्लस माइनस 2√2 होता है, कितना होता है प्लस माइनस 2√2 होता है। कोई दिक्कत, तो आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा और कल फिर हम इसी टाइम में आप लोग के लिए मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तब आज का हम आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, ये एच प्रॉब्लम है जो आप लोगों को बनाकर लाना है, कल हम आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का x, उसके बाद है आपका y माइनस का जेड, जेड माइनस का a और सॉरी जेड माइनस का x और x माइनस का y, जेड माइनस का x, x माइनस का y और y माइनस का z। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लाना है। कल हम जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।